हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में हमने सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो कवर करी। लिक्विडिटी रेशियो में हमने दो रेशियोज को कवर किया। पहला करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। ये दोनों रेशियो हमारी कवर हो गई थी लास्ट क्लास में। फिर हमने सेकेंड सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करी और सॉल्वेंसी रेशियो में भी हमने एक रेशियो को कवर कर लिया था, दैट वाज डेट इक्विटी रेशियो। आज हम इसी सॉल्वेंसी का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। बेटा नाम में ही फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट, यानी कि टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट्स। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट्स। अब अगर हम बात करें डेब्ट, ये तो हम इसमें निकालना सीख चुके थे डेट इक्विटी रेशियो में। टोटल एसेट्स और समझ लेते हैं क्या होता है। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू, आपको ये भी पता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। समझ आ गई बात? और अगर इसको थोड़ा सा घुमाना चाहें, क्वेश्चन में देखना डेटा कैसा देंगे आपको। ये आपको दे देंगे शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन, बोरोइंग्स सब दे देंगे, डिवेंचर दे देंगे। फिर उसके बाद क्रेडिटर दे देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे देंगे, बिल पेबल दे देंगे और कहेंगे कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। बच्चा कहता है सर एसेट तो दिए नहीं सारे, तो लायबिलिटीज दे दी। देखो लायबिलिटीज सारी दे दी ना, इसका मतलब टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आ गए आपके पास। डेब्ट्स में मुझे क्या चाहिए होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि ये दोनों आगे जो होंगी वैल्यू, इनको जोड़ के टोटल डेब्ट्स वो आ जाएंगे आपके पास। डेब्ट्स टोटल एसेट्स अपॉन में लगाएंगे आंसर। इज इट ओके? क्लियर हो गया? कैसे कंफ्यूज करेंगे इसमें? जो बच्चे कल छुट्टी पे थे उनको अभी नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट रेशियो जो हमें करनी है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान से समझेंगे। इसमें आता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड को हम किस नाम से जानते हैं? इक्विटी। हम डेट इक्विटी रेशियो में निकालना सीख चुके हैं। कल हमने इसके 4 फॉर्मूले समझे थे। या तो ये 3 चीजें ऐड होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। या फिर हमने पढ़ा था टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट में क्या आते थे? नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, दोनों को माइनस करा तो क्या आ जाता है हमारे पास? शेयर होल्डर फंड दैट इज इक्विटी। और टोटल एसेट्स अभी निकालना सीखा आपने जस्ट, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा ऑटोमेटिकली कवर हो चुका है। बट अगर कल के फॉर्मूले सच में आपने याद किए हैं विद डिटेल, मतलब हर एक की डिटेल, तो आज वाले क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आज हम करेंगे, सॉल्वेंसी को एंड अप करते हैं। इसमें 3 ही बचते थे। इसका डी पार्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटा अगर किसी बच्चे को इस फॉर्मूले का लॉजिक चाहिए तो प्लीज रेफर द मेन क्लास जब हमने ये करा था। अभी मैं सीधा फॉर्मूला करा रहा हूं और वो सॉल्व कैसे करना है वो भी सिखा रहा हूं। इसमें हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स। अब बेटा डेब्ट्स का मतलब तो आप समझते हैं ना, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो डिवाइड में आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
प्रॉफिट की बजाय वर्ड कई बार यूज करते हैं ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट और अर्निंग तो बात एक ही होती है, बट हमें कौन सा चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसके ऊपर बेस में हमारे पास दो ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। मैं इसमें एक काम करें, आप पहले फॉर्मूले की फोटो ले लें, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करें। देखो बेटा, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन टैक्स। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, दोनों तरह के क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होता है। सपोज इट इज 10 lakhs या सपोज इट इज 1 lakh। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे दिया 1 lakh का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है लोन या डिवेंचर 10% डिवेंचर ₹5 लाख या 10% लोन ₹5 लाख। चाहे डिवेंचर हो चाहे लोन हो, बात तो एक ही है। हमें क्या कहा? कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है सर 1 लाख, इंटरेस्ट 10% ऑफ 5 lakhs 50,000, रेशियो कितनी आ गई? 2:1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसमें एक चीज याद रखना बेटा, इसका आंसर रेशियो में ड्रॉप नहीं होता, इसका आंसर टाइम में होता है। सिर्फ इसी का, अभी तक सारे रेशियो में थे, ये पहला आया जो हम किस में कवर करेंगे? इन टाइम। आगे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो ऐसे हो जाएगा। अब देखना, आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹5 लाख, ठीक है। टैक्स रेट इज इसको हम चेंज करते हैं 3 lakhs। टैक्स रेट इज 30%, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 10% डिवेंचर दिए हैं ऑफ ₹5 लाख। इसको प्रॉफिट को चेंज कर रहा हूं वरना डिविजिबिलिटी डेसिमल में आ जाएगी। प्रॉफिट दिया हुआ है 420, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 4,20,000। टैक्स रेट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो फर्क क्या आया, इसमें मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था, वही फॉर्मूले में यूज करना था, मैंने सिंपल पुट करा आंसर। यहां पे क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन नहीं है। क्या गिवन है? आफ्टर टैक्स। जब भी क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स गिवन होगा तो मेरा सोल्यूशन चेंज होगा। मैं सबसे पहले निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक बार में नहीं निकल सकता, तो पहले बिफोर टैक्स निकलेगा, फिर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलेगा। तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। ये तो आपको याद करने के लिए बता दिया, अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं है वहां पे ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है? 420 अपॉन 100 माइनस 30% इनटू 100। ये जो परसेंटेज का साइन था उसको हटा के 100 मैंने पहले लिख दिया फॉर्मूले में। तो ये क्या आ जाएगा? 420 अपॉन 70 इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 लाख रुपीस आ जाएगा। समझ आ गया? इसके बाद मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो अभी निकाला, प्लस इंटरेस्ट।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 6 लाख और इंटरेस्ट कितना है 5 लाख का 10% यानी कि 50,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 650। फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ये प्रॉफिट क्या कहते हैं इसको, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू 650 अपॉन 50 13 टाइम्स। समझ आ गई बात? तो आपको सिंपल सा दिमाग में क्या रखना है, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, सिंपल सोल्यूशन आफ्टर है, तो दिमाग में दो स्टेप्स याद रखना। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100, ये याद करेंगे, बिफोर टैक्स आ जाएगा। बिफोर टैक्स आने के बाद उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कोई क्वेश्चन है ही नहीं पूरी बुक में किसी भी सैंपल पेपर में, तो आप इसको जरूर कर लें। इसी के साथ हमारी सॉल्वेंसी रेशियो भी एंड अप हो गई आज। तो हमने इन टोटल अभी 6 फॉर्मूले कवर कर लिए इस चैप्टर में। इन टोटल वी हैव 15 फॉर्मूलाज, जिसमें से 6 फॉर्मूले हमारे खत्म हो गए आज। होपफुली मैक्स टू मैक्स 2 और 3 डेज में हम इस चैप्टर को एंड अप कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।